हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास हिंदी की विलोम शब्द। इसके पहले दोस्तों हमारी 3 क्लास हो चुकी है जिसमें हिंदी का विकास और वर्णमाला और समास, ये तीनों क्लास प्रैक्टिस सेट की हो चुकी है। ये हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो काले अक्षर में दिया गया है, ये जो मोटे अक्षर अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, विज्ञ हो कि अनभिज्ञ होगा। तो अभिज्ञ का जो विलोम होता है वह अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अभिज्ञ का जो विलोम होता है वह अनभिज्ञ होता है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे कि आकाश का पाताल, ऊपर का नीचे, ठीक है, आगे का पीछे, उल्टा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम विलोम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें एक चीज़ ध्यान में देना चाहिए, तत्सम के जो शब्द होते हैं उसका विलोम तत्सम होता है, तद्भव के जो शब्द होते हैं उसका विलोम तद्भव होता है, देशज के जो शब्द होते हैं उसका विलोम देशज ही होगा, और विदेशज के जो विलोम होंगे उसका विलोम शब्द विदेशज ही होगा। विलोम विदेशज का जो शब्द होता है उसका विलोम शब्द हमेशा विदेशज ही होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ आप देखिए, यहाँ पे काले अक्षर में छपा संपन्न। इस संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? संपन्न कहते नहीं, हम अपने घर में हर चीज़ों से संपन्न हैं, मतलब हमारे यहाँ सब चीज़ भरा पड़ा हुआ है। तो संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? आसन्न होगा, विपन्न होगा, निष्पन्न होगा कि विषण्य? बताओ। तो संपन्न का विलोम शब्द होता है विपन्न। क्या होता है? संपन्न का विलोम शब्द होता है विपन्न। चलिए अगला देखते हैं। विस्तार, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? लघु होगा, छोटा होगा, सूक्ष्म होगा कि संक्षेप होगा? विस्तार मतलब जो फैलाव, विस्तार का क्या होगा? चलिए बताइए, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? तो विस्तार का विलोम शब्द होगा हमारा संक्षेप। क्या होगा? संक्षेप। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप। ठीक है, अगला है गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? गरिमा मतलब होता है महान। जैसे कहते मेरे बेटे ने मेरी गरिमा बढ़ा दिया, मतलब मेरी इज्जत को और ऊपर बढ़ा दिया। तो गरिमा का मतलब महान। ठीक है, तो गरिमा का क्या होगा? अंधकार होगा, लघिमा होगा, घृणा होगा कि नीचता होगा? चलिए बताइए। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा? गरिमा का क्या हो जाएगा? तो गरिमा का जो विलोम शब्द होगा वो आपका होगा लघिमा। क्या होगा? लघिमा होगा। ठीक है, गरिमा का जो विलोम शब्द होता है वह लघिमा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? मौखिक, हम लोग जो चीज़ मौखिक बोलते हैं, मौखिक का विलोम शब्द लिखित होता है। क्या होता है? लिखित होता है। मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है? लिखित होता है। ठीक है, अगले अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? अनाथ, जिसके माँ बाप ना हो, वो क्या होता है? अनाथ होता है। तो अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। सनाथ मतलब जिसके माँ बाप हों। सनाथ, नाथ। ठीक है, सनाथ मतलब जिसके माँ बाप हों, अनाथ का मतलब जिसके माँ बाप ना हो। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अल्पज्ञ का होगा अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। अल्पज्ञ हमारे पास छोटा है, थोड़ा बहुत है, सर्वज्ञ हमारे पास सब कुछ है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? तो सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? नकारात्मक। कहते सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखने हैं। और सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? नकारात्मक। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को सॉल्व कर सकें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? सम्मुख का उन्मुख होता है, विमुख होता है, प्रमुख होता है, अधिमुख होता है। सम्मुख कहते हैं हमारे सामने, सम्मुख। सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। विमुख का मतलब हमारे जो सामने ना हो, विमुख। ठीक है, हमारे सामने ना हो। सम्मुख का मतलब होता है सामने, विमुख का मतलब जो हमारे सामने ना हो। अध का विलोम शब्द क्या होगा? अध का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? अंत होता है, अर्थ होता है, अध होता है या इति होता है? तो अध का विलोम शब्द होता है हमारा इति। अध का विलोम शब्द होता है इति। ठीक है, अगला है, चलते हैं देखते हैं। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? उर्वर, उर्वर का मतलब होता है कि जैसे खेती होती, कहते खेती में उर्वरा शक्ति ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो उर्वर की का जो विलोम शब्द होता है वो ऊसर होता है। ऊसर, ठीक है, उर्वर कहते हैं उर्वर खेत अर्थात जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन हो, ऊसर खेत जहाँ पे उत्पादन कम हो। ठीक है, ऊसर होता है। अगला चलते हैं, देखते हैं।
थोक का विलोम शब्द क्या होता है? थोक का फार्चून होगा, थाक होगा, थोया होगा कि पर्यायिक होगा। थोक जैसे हम लोग सामान लेने जाते हैं दुकान पे तो देखते क्या है, थोक की दुकान पे जाते हैं जहाँ हमें इकट्ठा सामान मिल जाता है। और जब गांव में वही थोक का सामान लोग खरीद के लाते हैं, गांव में फुटकर में बेचते हैं, जिसको हम फार्चून की दुकान में परचून की दुकान बोलते हैं। तो थोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो थोक का विलोम शब्द होगा हमारा परचून। क्या हो जाएगा? परचून हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? भूषण का सब विलोम शब्द क्या होगा? तो भूषण का विलोम शब्द होगा दूषण। क्या हो जाएगा? दूषण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भूषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भूषण का विलोम शब्द हो जाएगा दूषण। क्या हो जाएगा? दूषण हो जाएगा। ठीक है, भूषण का विलोम शब्द हो जाएगा दूषण। चलिए अगला चलते हैं। अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? अवनि, अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? अवनि मतलब क्या होता है? धरती। ठीक है, अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? आसमान होगा, आकाश होगा, गमन होगा, अंबर होगा। तो अवनि का धरती का, देखिए धरती का हम क्या कहते हैं कि धरती होती है, आकाश का पाताल होता है, धरती का आकाश होता है, लेकिन यहाँ अवन दिया हुआ है। अवन दिए, तत्सम का हम तत्सम में देना है। अवन क्या होगा हमारा? क्या? अंबर हो जाएगा। अवन मतलब धरती, अंबर मतलब क्या होता है? आकाश होता है। ठीक है, तत्सम का हमने तत्सम में ही आंसर दिया। अवन का हम आकाश नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ पृथ्वी का हम आकाश बोल सकते हैं, आसमान बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हे का विलोम शब्द क्या होगा? हे का विलोम शब्द हास्य होगा, हार होगा, ग्राम्य होगा, ग्राम्य। ठीक है, हे का विलोम शब्द क्या होगा? हे कहते हैं हे का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। हे का विलोम हास्य होगा, हार होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि हमारा डी होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हे का विलोम शब्द हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? मृदुल, मृदुल मतलब होता है, कहते हैं कि मृदुल बोल रहा है, मीठा बोल रहा है। तो कठिन होगा, खराब होगा, रुक्ष होगा, कठोर होगा। तो मृदुल का होता है रुक्ष। क्या होता है मृदुल का? मृदुल का होता है रुक्ष। ठीक है, अगला चलते हैं। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? अभी इसके पहले हमने कहा नकारात्मक, धनात्मक। ठीक है, तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? कलुष का होगा क्या होगा? देखिए, पाप शून्य होगा, निष्पाप होगा, निष्करुण होगा, निष्कलुष होगा। कलुष का विलोम शब्द जो होता है वो निष्कलुष होता है। कहते हैं कलुष, हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलुष है, कला है, उसका क्या हो जाएगा? निष्कलुष हो जाता है। ठीक है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा कला है, कलुष है, ठीक है, उसका क्या विपरीत शब्द होगा? निष्कलुष हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। चितरंजन का विलोम शब्द क्या होता है? चितरंजन का विलोम बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। चितरंजन का विलोम शब्द क्या होता है? तो वो नाश्वर होता है। क्या होता है? नाश्वर होता है। चितरंजन का विलोम शब्द क्या होता है? नाश्वर होता है। ठीक है, जो नष्ट हो जाए, चितरंजन जो नष्ट ना हो, ठीक है, नाश्वर होता है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? कहते हैं हमने सन्यासी ग्रहण कर लिया, हम सन्यासी बन गए। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राजा होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा भोगी होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा गृहस्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रह्मचर्य होता है। तो आदमी गृहस्थ के बाद ही सन्यासी जीवन जीता है। ठीक है, तो सन्यासी क्या होता है? सन्यासी का विलोम शब्द होगा हमारा गृहस्थ होगा। ठीक है, गृहस्थ। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? अपना गृहस्थ जीवन जी रहे थे, उसी बीच में वो माया मोह में को त्याग करके क्या सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, अगला चलिए। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय, परकीय। स्वकीय मतलब स्वयं को जो कर, स्वकीय करते हैं स्वयं ने, मैंने किया। स्वकीय को पर किया, दूसरों ने जो किया। स्वकीय का होता है परकीय। क्या होता है? परकीय होता है। ठीक है, स्वकीय स्वयं ने किया, परकीय दूसरे ने किया। स्वकीय के विलोम शब्द क्या होगा? परकीय। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? अनेकाधिकार होता है, सर्वाधिकार होता है, पराधिकार होता है, परमाधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो एकाधिकार का होता है, बहुत सारे लोग अनेकाधिकार मान लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। एकाधिकार का विलोम जो होता है वो परमाधिकार होता है। क्या? परमाधिकार होता है। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? परमाधिकार होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द, श्री गणेश कहते हैं श्री गणेश मतलब किसी काम को शुरू करना। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री। तो किसी काम को जब हम लोग समाप्त कर लेते हैं तो इतिश्री बोला जाता है। ठीक है, श्री गणेश किसी काम को शुरू करते हैं तो हम लोग श्री गणेश बोलते हैं कि ये हमने काम शुरू किया। इतिश्री का मतलब होता है किसी काम को हमने समाप्त कर लिया। चलिए अगला चलते हैं।
आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकृष्ट होगा, विकर्षण होगा, अनाकर्षण होगा, पराकर्षण। आकर्षण किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, आकर्षण। विकर्षण का मतलब होता है क्या? जो आकर्षित ना हो वो क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। अगला चलते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होगा अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक, बाहुल्य। तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द जो होता है वो होता है बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं, और जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनको हम बहुसंख्यक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? अनन्वय होगा, व्यतिरेक होगा, अतुल होगा, उपमेय होगा। हमने हमेशा जब हम लोग पढ़ते हैं, क्या हम लोग जब पढ़ते हैं उपमा अलंकार, उसमें उपमान और उपमेय की चर्चा की जाती है, या जब हम लोग कर्मधारय समास पढ़ते हैं उसमें भी उपमान उपमेय की चर्चा की जाती है। तो उपमान का विलोम शब्द उपमेय होगा या उपमेय का विलोम शब्द उपमान होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं। मंद का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए मंद का विलोम शब्द क्या? मंद मतलब धीरे धीरे। सुस्त होगा, सुस्त का मतलब धीरे होता है। शीघ्र होगा, शीघ्र का मतलब तेज होता है। त्वरित होगा, त्वरित का मतलब तेज होगा। द्रुत होगा, द्रुत का मतलब भी तेज होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मंद का मतलब क्या होगा, मंद का विलोम क्या होगा। तो मंद का जो विलोम होता है वह हमारा होता है द्रुत होता है। क्या होता है? द्रुत होता है। क्योंकि यहाँ देखिए मंद और द्रुत, हमने कहा कि अगर तत्सम है तो आंसर तत्सम में दिया जाएगा, तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होगा, ठीक है। अगर वो देशज है तो उसका जो विलोम होगा वो देशज होगा। हम ये भी कह सकते हैं मंद का हम सुस्त कह सकते हैं, लेकिन सुस्त नहीं होगा मंद का। मंद का जो होता है द्रुत होता है, ठीक है। सुस्त तो यही समानार्थी हो जाएगा, आप शीघ्र नहीं कर सकते। सुस्त का शीघ्र होगा, सुस्त का शीघ्र होगा, ठीक है, लेकिन मंद का द्रुत होगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? तो चलिए बताएं। सूक्ष्म अदृश्य होगा, निश्चित होगा, दृष्टव्य होगा कि स्थूल होगा? सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होगा। सूक्ष्म मतलब कहते हैं छोटा, बहुत छोटा कण, छोटे कहते हैं सूक्ष्म। तो सूक्ष्म मतलब छोटा, तो उसका क्या होगा? स्थूल होगा, सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? अधुनातन का होगा प्राचीन होगा, पुरातन होगा, भूतकालिक होगा, विगतकालिक होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो अधुनातन को होगा पुरातन। अधुनातन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। अधुनातन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। नया का पुराना देखिए ये भी होता है। अब इसका भी हम कहें कि अधुनातन का हम पुरातन के प्राचीन मार देंगे, गलत हो जाएगा। अधुनातन का हमेशा पुरातन होता है। इस हिसाब से हमें देख के चलना है कि विलोम है क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज, जो होगा उसी में हमें विलोम भी देना है, जो शब्द होगा उसी में विलोम भी देना है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का विलोम मरण है, प्रलय है, वृष्टि है या मोक्ष है? तो सृष्टि का विलोम शब्द जो होता है वह हमारा क्या होता है? सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय होता है। क्या होता है? सृष्टि का विलोम शब्द होता है हमारा प्रलय होता है, ठीक है। सृष्टि मतलब का जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि मतलब इस दुनिया का निर्माण होता है। जब प्रलय आता है तो प्रलय में पूरी दुनिया डूब जाती है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय होगा। क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं। अति का विपरीतार्थक शब्द होगा अति। अति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अति का विपरीतार्थक शब्द होगा न्यून, कम, अल्प, नगण्य। तो अति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अति का विपरीतार्थक शब्द होगा, अति का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। अति का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा आंसर क्या है? ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द जीव होगा, माया होगा, जगत होगा, अज्ञान होगा। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द होता है हमारा जीव। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो जीव होगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं, क्या होगा? चलिए ध्यान से देखिए कि बहिरंग का विपरीतार्थक क्या होगा? बहिरंग मतलब बाहर का जो रंग। बहिरंग का विपरीतार्थक हमेशा जो होता है वह होता है अंतरंग होता है। क्या होता है? अंतरंग होता है, अंतरंग होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? अनागत का होगा हमारा वर्तमान होगा, विगत होगा, भूतकालिक होगा, आगत होगा। देखो अनागत का जो विलोम शब्द होता है वह हमारा आगत होता है, आगत अनागत, ठीक। क्या होगा? हमारा आगत हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, क्या है? 36 नंबर कुछ। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम, उत्तम का निकृष्ट होगा, विकृत होगा, कीर्ति होगा कि अधम होगा?
उत्तम का विलोम शब्द हमें बताना है क्या होगा। तो उत्तम का विलोम शब्द जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तम का हमेशा होगा हमारा अधम। उत्तम के क्या हो जाएगा, उत्तम को हो जाएगा अधम हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा। नीरस, हमें नीरस का विलोम शब्द बनाना है। रसीला होता है, सरस होता है, विरस होता है, अरस होता है। तो नीरस का जो विलोम शब्द होता है वह नीरस का विलोम शब्द होता है रसीला होगा, सरस होगा, विरस होगा या अरस होगा। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी करिए, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर नीरस का क्या हो जाएगा, नीरस का हो जाएगा सरस हो जाएगा। नीरस का क्या हो जाएगा, नीरस का हमारा हो जाएगा विलोम शब्द सरस हो जाएगा। नीरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सरस हो जाएगा। उसके बाद अगला चलते हैं, अगला चलते हैं। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो मुख्य का विलोम शब्द गौण होगा। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो मुख्य का विलोम शब्द गौण होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। महान का विलोम शब्द क्या होगा। देखो कहते हैं महान व्यक्ति, तो महान का विलोम शब्द क्या होगा, तो महान का जो विलोम शब्द होगा वो क्षुद्र होगा, छोटा व्यक्ति। ठीक है, महान का विलोम शब्द क्या होगा, तो महान का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा, तो महान का विलोम हमारा हो जाए क्षुद्र। ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं 40वां। धनवान का विलोम शब्द क्या होता है, जो धनी व्यक्ति होंगे। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा, अकिंचन, कंचन, किंकर, धनाढ्य। तो धनवान का होता है अकिंचन, मतलब अकिंचन का मतलब हो समझ लीजिए धनवान का अकिंचन, अकिंचन का मतलब जो होते हैं गरीब। ठीक है, धनी लोग, गरीब लोग, धनवान, अकिंचन। चलिए अगला चलते हैं, आंसर क्या होगा। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा, तो उद्धत का विलोम शब्द जो होता है वह सौम्य होता है। क्या होता है, सौम्य होता है। ठीक है, उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है, उद्धत का विलोम शब्द सौम्य होता है। मूक का विलोम शब्द क्या होता है मूक का विलोम शब्द क्या होता है। मूक मतलब होता है जो बोल नहीं पाता, तो मूक का विलोम शब्द हमेशा वाचाल होता है। वाचाल मतलब जो बोलता है। ठीक है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा, वाचाल होगा। सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का क्या होगा, नूतन होगा, नव्य होगा, प्राचीन होगा, नवीन होगा। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, और अर्वाचीन का मतलब होता है क्या, हमारा नया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा हो जाएगा प्राचीन। अगला चलते हैं। मानव का विलोम शब्द क्या होगा, तो मानव का विलोम शब्द जो होता है वह होता है दानव। क्या होता है, दानव होता है। ठीक है, और शोषक का विलोम शब्द क्या होगा, शोषक। शोषक का मतलब होता है कि जो हमेशा किसी व्यक्ति को शोषित करे, किसी व्यक्ति से हर सामान लेता रहे, उसको कुछ ना दे, भाई काम करवा ले उसके बाद उसको मजदूरी ना दे, तो उसका वो शोषण कर रहा है। शोषक का क्या होता है, पोषक होता है, शोषित होता है, पोषक होता है, पोषित होता है। तो शोषक का विलोम शब्द क्या होता है, शोषक का विलोम शब्द हमेशा पोषक होता है। क्या होता है, तो पोषक होता है। चलिए अगला चलते हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है, कृतघ्न होता है। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है। जो उपकार को मानता है कृतज्ञ, जो उपकार को नहीं मानता कृतघ्न। ठीक है, ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है, तो विपत्ति का विलोम शब्द समृद्ध होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। विपत्ति का विलोम शब्द हमेशा संपत्ति होता है। ठीक है, संपत्ति होता है। विपत्ति का विलोम शब्द समृद्ध नहीं होता। विपत्ति का सुख, आपत्ति। देखो समृद्ध, विपत्ति, समृद्ध, सुख, आपत्ति या संपत्ति। संपत्ति है, लेकिन ये थोड़ा डाउट क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि विपत्ति का संपत्ति होता है या समृद्ध होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तब बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम देख कर आपको बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। अनुराग का विलोम शब्द आराग होगा, वैराग्य होगा, विताराग्य होगा, विराग होगा। तो अनुराग का जो विलोम शब्द होता है वह होता है विराग। ठीक है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा। दक्षिण का विलोम शब्द हमेशा क्या होता है, वाम होता है। आप दक्षिण का उत्तर, दक्षिण का उत्तर ना मार दीजिए। ठीक है, दक्षिण का हमेशा क्या होता है, वाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा का विलोम शब्द क्या होगा। आशा, कहते हैं हमें आशा है, हमें उससे आशा है। आशा का क्या होता है, हमेशा दुराशा होता है, निराशा होता है। तो क्या होता है, आशा कहाँ होता है, निराशा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, स्थूल होता है, दृष्टव्य होता है, अपरोक्ष होता है। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो परोक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष।
परोक्ष मतलब जो हमारे सामने नहीं है उसको हम परोक्ष बोलते हैं, जो हमारे सामने होता है उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो ये हमारी 51 क्वेश्चन थे हमारे इसमें विलोम में, हमने 51 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज मैं ये वीडियो शाम को शूट कर रहा हूँ, मौसम बहुत सुहाना है, मैं छत पे बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चेहरा भले ही ब्लैक में आए, साफ ना आए, लेकिन आपको क्वेश्चन साफ मिलेगा और सही क्वेश्चन मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ उठाइए। ये हमारी चौथी क्लास थी, 5वीं क्लास आपकी जल्दी ही आएगी, इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।